सुबह की बड़ी खबर में अब रुक करते हैं मेरी सहयोगी अदिति राजपूत का, जो न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई हैं और आपको बता रही हैं वेबसाइट पे इंटरनेशनल लीड स्टोरीज। तो अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का कुछ हम रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स पर कौन कौन सी खबरें जो है वो सुर्खियां बनी हुई हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। तो ये आप अल जजीरा की वेबसाइट देख रहे हैं, जिसमें आप इजराइल जो लगातार गाजा पर हमले कर रहा है उसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। सीरिया में जो नई सरकार है, एचटीएस के जो लीडर हैं, उनसे तमाम अलग अलग देशों के नेता जो मुलाकात करने जा रहे हैं वो खबर यहाँ पर है। इसके अलावा इजराइल ने जो पहली बार माना है इस्माइल हमास जो नेता था इस्माइल हानिया, उसकी हत्या को लेकर वो खबर है। इसके अलावा ट्रंप जो है वो किस तरह से पनामा कैनल जो है, जो नहर है, उसको कब्जा करने की बात कर रहे हैं, वो सारी खबरें। तो सबसे पहले अगर हम नज़र डालें इस तस्वीर पर, तो गाजा से लगातार दुख भरी तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है। हज़ारों लोगों की जान जो है वह वहाँ पर जा चुकी है इजराइल और गाजा के इस युद्ध में, और ये तस्वीर जो है वो बहुत कुछ बयां करती है कि वहाँ पर लोग के ऊपर क्या कुछ बीत रही है। ये जो तस्वीर है ये 22 तारीख की रविवार की तस्वीर है, और वहाँ पर जो अस्पताल है अल अक्सा अस्पताल, उसके बाहर की तस्वीर है कि किस तरह से लोग प्रार्थना करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो लोग मारे गए हैं उनको लेकर, उनके लिए यहाँ पर। दूसरी खबर का अगर हम यहाँ पर रुख करें तो वो इजराइल को लेकर आ रही है। देखें यहाँ पर किस तरह से इजराइल के जो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने फाइनली इस बात को एक्नॉलेज किया, इस बात की जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने यहाँ पर मारा है। और एक तरह से हूती विद्रोही जो हैं उन्हें यहाँ पर वो धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल कैट्स, उन्होंने ये बात कही है, और उन्होंने उनकी भाषा भी हम यहाँ पर आपको पढ़कर बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि I want to convey a clear message to them at beginning of my remarks. We have defeated Hamas, we have defeated Hezbollah. हमने हमास को हरा दिया है, हमने हिजबुल्लाह को हरा दिया है, और हमने ईरान जो है उसका जो डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, प्रोडक्शन सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, और हमने बशर अल असद जो है सीरिया, उसकी जो रिजीम थी उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया है। और हम ऐसा ही हूतियों के साथ करेंगे, क्योंकि हूती विद्रोही जो है वो मान नहीं रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर जिक्र भी किया कि हम उन्हें भी बीहेडेड कर देंगे, उनका भी सर जो है हम वो कलम कर देंगे, जस्ट वी डिड टू हानिया सिनवर और नसरल्ला इन तेहरान। जिस तरह से हमने तेहरान में इन सब की हत्या की है, उसी तरह से हम हूतियों के साथ भी यही करेंगे। ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा जो एक और खबर अल जजीरा में आई है वो ये वाली है, स्टैंड बाय आर सीरियन ब्रदर्स। जॉर्डन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है। फॉरेन मिनिस्टर हैं अयान सफदी ने। ये वो तस्वीरें हैं, एचटीएस नेता जो हैं तहरीर अल शम, उनसे लगातार अल शाम से मुलाकात जो है अलग अलग नेता कर रहे हैं। और यहाँ पर इस मुलाकात के बाद जॉर्डन के नेता जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हम सीरिया को एक बार फिर से एकजुट करने में मदद करेंगे, सीरिया को बसाने में और वहाँ पर स्थिरता लाने में जो है वो हम मदद करेंगे। अगला हम यहाँ पर रुख करते हैं सीएनएन की खबर का। तो यहाँ पर किस तरह से ट्रंप जो है उन्होंने टीज किया है यूएस एक्सपेंशन टॉप पनामा, ग्रीनलैंड और कनाडा को लेकर, क्योंकि लगातार ट्रंप जो है वो ये बात कहते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि हम पनामा पर कब्जा कर लेंगे, हम ग्रीनलैंड जो है उस पर कब्जा कर लेंगे, और हम कनाडा जो है उसको 51st जो 51वां स्टेट है वो अपना बना लेंगे, जिसको लेकर पनामा की तरफ से भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी को नहीं छोड़ने वाले। और उसके बाद ग्रीनलैंड जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसे लेकर भी ये कहा गया उन्होंने कि हम ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लेंगे, जो फिलहाल डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क की सरकार वहाँ पर है, उसे भी लेकर ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पर भी कब्जा कर लेंगे। पनामा नहर का एक ख़ास महत्व भी यहाँ पर है, बिजनेस के लिहाज से भी एक ट्रेड रूट वो है बहुत बड़ा, और उसे लेकर ट्रंप का ये कहना है कि चाहे ट्रेड हमारा जो कमर्शियल मकसद हो, चाहे हमारा डिफेंस का मकसद हो, लेकिन हम इस तरह से इस पर कब्जा करके रहेंगे। और इस बार ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो गंभीर भी नज़र आ रहे हैं। इसी बात का यहाँ पर भी जिक्र किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रंप विश टू कंट्रोल ग्रीनलैंड एंड पनामा कैनल जो है नॉट अ जोक दिस टाइम, इस बात का यहाँ पर एनालिसिस करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा बीबीसी से जो खबर आई है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ के नेता हैं जो कि ट्रंप के अलाई रहे हैं, उन पर बड़े गंभीर आरोप यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। मैट गीट्स इनका नाम है, और उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 2017 से 2020 के कार्यकाल में कई अवैध गतिविधियाँ जो हैं वो की हैं। उन्होंने सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, उन्होंने अवैध जो इलीगल ड्रग्स है वो रखी है, इसके अलावा इलीगल तरीके से एक महिला जो है उन्हें पासपोर्ट जारी करवाने में मदद की है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जो लगातार इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई हैं।